जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही जरूरी और काम की अपडेट, खासकर उन सभी भाइयों के लिए जो एक्स सर्विसमैन, एक्स सीएपीएफ या कोस्ट गार्ड से रिटायर हो चुके हैं, क्योंकि इस समय एक नई भर्ती निकली है उड़ीसा पुलिस के OSSSF यानी ओडिशा स्पेशल स्ट्राइकिंग फोर्स में। और ये मौका हर किसी के लिए नहीं है, बल्कि खास तौर पर एक्स सीएपीएफ और एक्स सर्विसमैन के लिए है। अगर आप पेंशन जाने का मन बना रहे हैं या अगर आप पेंशन चले गए हैं या आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि मैं आपको पूरा ब्रेकडाउन दूंगा। कौन अप्लाई कर सकता है, कितनी सैलरी है, उम्र क्या है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए हम सीधे चलते हैं ओडिशा पुलिस के उस लेटर पर और देखते हैं क्या भर्ती प्रक्रिया के बारे में जानकारी जारी की गई है। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये ओडिशा पुलिस का लेटर है। ओडिशा पुलिस, ओडिशा स्पेशल स्ट्राइकिंग फोर्स, स्पेशल ऑपरेशनल ग्रुप, ट्रेनिंग एंड रिसोर्स सेंटर, चंडका, भुवनेश्वर। ये 15 अप्रैल 2026 को लेटर जारी किया गया है। और यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं, इंगेजमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन, एक्स कोस्ट गार्ड, एक्स सीएपीएफ फॉर 3 बटालियंस ऑफ ओडिशा स्पेशल स्ट्राइकिंग फोर्स OSSF ऑफ ओडिशा पुलिस ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस, यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल अनुबंध भर्ती निकाली गई है ओडिशा पुलिस के द्वारा। OSSF 3 बटालियन खड़ी की जा रही है ओडिशा पुलिस के द्वारा। अब उसमें भर्ती के लिए यहाँ पर अनुबंध जारी किया गया है, जिसमें एक्स सर्विसमैन, एक्स सीएपीएफ और कोस्ट गार्ड से जो रिटायर गए हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको पहले बता दूं, इसमें 177 सीट है। आप 177 सीट के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन रैंक वाइज यहाँ पर दिया हुआ है। पहले में आप देख सकते हैं जूनियर कमीशन ऑफिसर JCO में, इसमें कितनी वैकेंसी है, 6 वैकेंसी है। और यहाँ पर 55,000 रुपया सैलरी मिलेगा, ये पर मंथ है, जितना भी आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। ये कंसोलिडेट है, एक मुश्त है। इसमें आपको एक आगे हम देखेंगे लेटर में क्या कुछ और इस पर एक्स्ट्रा मिलेगा, लेकिन आपको एक मुश्त ये राशि दी जाएगी। और साथ ही साथ आपको जो है वर्दी का अलाउंस दिया जाएगा, आपको क्लोथिंग अलाउंस मिलेगा और आपको एक्स ग्रेसिया की राशि भी दी जाएगी। अगर आप किसी मुठभेड़ में या किसी में डेथ हो जाता है किसी जवान का इस ड्यूटी के दौरान, तो वहाँ पर ग्रेसिया की राशि भी निर्धारित की गई है, तो हम आगे देखेंगे। यहाँ पर कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं इस रैंक के लिए। जो इंस्पेक्टर से ASI तक के रैंक है वो अप्लाई कर सकते हैं JCO के लिए, और उसको 55,000 सैलरी मिलेगी। अब दूसरा जो है NCO, जो हेड कांस्टेबल है, चाहे वो ट्रेड्समैन है, ड्राइवर है, वो NCO हेड कांस्टेबल रैंक, वो 50,000 उसको पेमेंट मिलेगा पर मंथ। और इसमें जितने भी हवलदार है, हेड कांस्टेबल है, हमारे केंद्र अर्धसैनिक बल के जवान, एक्स सीएपीएफ के जवान है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ सिपाही जो कांस्टेबल है वो भी ट्रेड्समैन और ड्राइवर अप्लाई कर सकते हैं, उसको मिलेगा 45,000 रुपया पर मंथ। आप इसमें कांस्टेबल अप्लाई कर सकते हैं। और मैं बता दूं, ये इकट्ठा 163 सीट हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल के लिए रखा गया है, जिसमें ट्रेड्समैन और ड्राइवर भी है। और अगला जो है ये मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए रखा गया है, जिसमें JC, स्टेनो, NCO है, 8 यहाँ पर रखा गया है। इसमें 50,000 महीना मिलेगा और जो मिनिस्ट्री स्टाफ होते हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गई आपका वैकेंसी कितना है 177, और आपको कितना रुपया पर मंथ मिलेगा, रैंक वाइज यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ इसमें कुछ और क्या महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। अब सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, उसके लिए जो JCO मिनिस्ट्रियल स्टाफ में भर्ती होना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको आपका जो आप रिटायर हुए हैं, आपको पेपर वो चाहिए, और 5 साल के अंदर रिटायर हुआ होना चाहिए। यानी कि आपका जो है 5 मई 2021 के लेके अभी तक जो रिटायर हुए हैं, जो पेंशन गए हैं, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ आपका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। वही कंडीशन NCO सिपाही में भी रखा गया है। अब मैक्सिमम एज, अगर JCO है, JCO मतलब इंस्पेक्टर से लेके ASI तक, वो 55 ईयर्स होना चाहिए 5 मई 2026 तक। हवलदार है, नायक, लांस नायक है, उसका 50 साल 5 मई 2026 तक। सिपाही है 45 साल, वो 5 मई 2026 तक एज होना चाहिए। मेडिकल कैटेगरी SEP 1 होना चाहिए, वो जब आप रिटायर गए हैं उस समय आपका SEP 1 होना चाहिए। जब आप पेंशन गए हैं तो आपको SEP 1 हुआ होना चाहिए। और कैरेक्टर, आपका कैरेक्टर बढ़िया होना चाहिए, गुड होना चाहिए। और आपके पास पेंशन पेमेंट ऑर्डर पर जो आपको रिटायर के वक्त आपको जो पेपर मिला है, उसमें जो रैंक मेंशन होगा वही रैंक आपका माना जाएगा। तो पेंशन पेमेंट ऑर्डर पर जो रैंक होगा
वो आपको माना जाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल टेस्ट होगा, फिर फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट में 4 किलोमीटर का रनिंग होगा 45 मिनट में, और उसके बाद इंटरव्यू होगा, फिर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब डॉक्यूमेंटेशन में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, तो आपको पेंशन पेमेंट ऑर्डर चाहिए, जो आप जब आप रिटायर गए, पेंशन गए, उस समय जो आपको पेपर मिलता है वो चाहिए। डिस्चार्ज बुक चाहिए अगर आप डिस्चार्ज गए हैं तो, और एक्स सर्विसमैन, एक्स सीएपीएफ, कोस्ट गार्ड, ये जो आपको आईडी कार्ड मिलता है रिटायर के बाद, आपको आईडी कार्ड चाहिए। आपका आधार कार्ड होना चाहिए, आपको आधार कार्ड लगाना पड़ेगा, और एफिडेविट आपको नोटरी से साइन करा के देना पड़ेगा। फॉर्म अटैच्ड है, आपको नीचे हम दिखाएंगे, और आपको 4 कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी लगाना पड़ेगा इसके साथ। इसके साथ कुछ टर्म कंडीशन भी रखा गया है। आपका जो भी इसमें आपका भर्ती होगा वो प्योरली टर्म बेसिस पर होगा, अनुबंध पर होगा, और वो जो है 1 साल के लिए आप लोग का होगा। और आपका डिप्लॉयमेंट एंटी नक्सल ऑपरेशन के लिए जो भी डीजीपी उड़ीसा पुलिस के द्वारा डिसाइड किया जाएगा उसके अकॉर्डिंग आप लोग का डिप्लॉयमेंट होगा। भी भर्ती होंगे इसमें वो 1 ईयर्स के लिए भर्ती किया जाएगा, और जो 60 साल आगे आपका एक्सटेंशन भी होगा। अगर आपका सब काम, आपका जो रिकॉर्ड सुटेबल जो भी है आपका अच्छा रहा तो ये आगे एक्सटेंड होगा, लेकिन 1 ईयर्स के लिए आपका अनुबंध किया जाएगा, और मैक्सिमम 60 ईयर्स तक आप उसमें जॉब कर सकते हैं। आपको यहाँ पर 30 डेज का एक नोटिस देके आपको बाहर भी निकाला जा सकता है अगर आप कोई गलत काम कर रहे हैं या किसी आप केस उसमें पकड़ा जाते हैं तो। साथ ही साथ आपको यूनिफॉर्म वियर करना पड़ेगा, यूनिफॉर्म पहनना पड़ेगा, जो भी प्रेस्क्राइब्ड यूनिफॉर्म आईजीडीजी पुलिस उड़ीसा के द्वारा जारी किया जाएगा, आपको यूनिफॉर्म में रहना पड़ेगा, आपको बैगेज वो सब कुछ वहाँ पर मिलेगा। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप पर कोई क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए। जब आप भर्ती हो रहे हैं उसमें आप पर कोई क्रिमिनल केस ना हो, पहले भी आप पर कोई क्रिमिनल केस, इस तरह का कोई केस ना हो। आपका फिर भी कोई डाउट है तो श्री तपन कुमार मोहराना असिस्टेंट कमांडेंट है, इसका नंबर है। अगर आपको यहाँ पर क्लियर विजिबल नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी नंबर दे दूंगा। एक्स सूबेदार संतोष कुमार बेहरा का भी यहाँ मोबाइल नंबर दिया हुआ है, आप लोग एक बार क्वेरी इस पर जरूर कर लें। और यहाँ पर है इंटाइटलमेंट, देख सकते हैं यहाँ पर एक्स ग्रेसिया का बेनिफिट आप लोग को मिलेगा, और आप लोग को यहाँ पर जो है आप जो वर्दी आप पहनते हैं, जो आपको वर्दी मिलेगा उसका आपको अलाउंस भी मिलेगा, यूनिफॉर्म अलाउंस यहाँ आपको मिलेगा, और एक्स ग्रेसिया की राशि भी दी जाएगी। अब आपको जाना कैसे है, कम्युनिकेशन फैसिलिटी आपको नंबर हम बता दिए, इस पर आप लोग बात कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन से 17 किलोमीटर है, बारामुंडा बस स्टैंड से चंदका, जहाँ पर ये हेडक्वार्टर है, जो ये फॉर्म हो रहा है बटालियन, वहाँ का मैं बता रहा हूँ, 15 किलोमीटर है। बड़मुंडा बस स्टेशन से बीजू पटनायक जो एयरपोर्ट है उड़ीसा का, आपका वहाँ से 17 किलोमीटर है। और जो बस सर्विस अवेलेबल है, इसका जो गेट है चंदका का, ये जो ट्रेनिंग सेंटर है, ये ऑफिस है, वहाँ तक जो गेट है वहाँ से आप लोग बस से भी जा सकते हैं। आप लोग का क्या होगा, आफ्टर वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट हो जाएगा, उसके बाद जो भी वहाँ पर आपका फिजिकल एफिशिएंसी है, मेडिकल डॉक्यूमेंट, ये सब चेक हो जाएगा। आपको ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन, ज्वाइनिंग लेटर आप लोग को इशू किया जाएगा बाद में, इसके लिए आपको वहाँ पर जानकारी दी जाएगी। और आगे जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं एफिडेविट भी दिया हुआ है, ये एफिडेविट आपको साइन कराना पड़ेगा नोटरी से। यहाँ पर आपका जो भी डेट साइन है, वेरिफिकेशन होगा, नोटरी से साइन करा के ये आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो ये जितने भी केंद्र अर्धसैनिक बल के जवान हैं जो पेंशन जाने की सोच रहे हैं, या पेंशन जाने का विचार कर रहे हैं, या पेंशन चले गए हैं, तो उसके लिए एक बहुत ही सुनहरा बढ़िया मौका है। सैलरी भी अच्छी मिल रही है, 50 से 55 हज़ार रुपया, 45 हज़ार रुपया सिपाही को सैलरी आप लोग को अच्छा खासा मिल रहा है उड़ीसा पुलिस स्ट्राइकिंग फोर्स के द्वारा। तो ये आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। अगर आप फिजिकली फिट हैं, आप रिटायर चले गए हैं, जाने की सोच रहे हैं, तो आप देख सकते हैं, मैं नंबर भी दे दूंगा, आप लोग बात कर सकते हैं, उड़ीसा पुलिस आप लोग क्वेरी कर सकते हैं। यहाँ पर सैलरी अच्छा खासा मिल रहा है, और आपका जो एक्सपीरियंस है वो भी यहाँ पर काम आएगा। अगर आप परमानेंट जॉब या लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी ढूंढ रहे हैं तो ये आपके लिए बढ़िया होगा। ऐसे ये 1 ईयर्स का है, लेकिन आपके कार्य कुशलता को देखते हुए ये आगे एक्सटेंड किया जा सकता है। अगर आप एलिजिबल हैं तो डेफिनेटली अप्लाई करें। अगर आपका कोई दोस्त या साथी एलिजिबल है तो उसके साथ ये वीडियो शेयर करें। ऐसा स्पेशल स्ट्राइकिंग फोर्स से और कोई जानकारी चाहते हैं या कुछ आपका क्वेरी है तो आप लोग कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो को सभी दोस्त, अपने सभी एलिजिबल जवान दोस्त के साथ शेयर जरूर करें। इस तरह के महत्वपूर्ण अपडेट और अन्य जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नए अपडेट, तब तक के लिए जय।